नमस्कार दोस्तों, एसएससी के युवा 082 में आप फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एनएमएस एग्ज़ाम 2022 का आंसर की बताने वाला हूँ, जो दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है। तो दोस्तों देखिए, अपना आंसर ज़रूर मिलाने की कोशिश करें और दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। फिजिक्स से कहता है, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होगा। तो दोस्तों दोनों बलों का उत्पाद होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकता है। तो दोस्तों आकार बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, गति बदल सकता है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है, संदेह के पदार्थ हैं जो, दोस्तों क्या कहते हैं, संदेह के ऐसा पदार्थ है जो घर्षण को कम कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन किसके संबंधित है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता है, जब उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देख सकता है, क्योंकि दोस्तों उसका जो शंकु कोशिका होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो रात को देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार डोलता है, तो कहता है उसका समय अवधि क्या होगा। दोस्तों 4 सेकंड होगा। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है किस उपग्रह सबसे अधिक उपग्रह है। तो दोस्तों शनि उपग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं दोस्तों। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है कौन सा सही क्रम है। दोस्तों स्थैतिक घर्षण, उसके बाद दोस्तों सर्पीय घर्षण और लेटने घर्षण, सही क्रम ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। कुचालक कहने का मतलब जिसमें करंट पास नहीं हो दोस्तों। तो आसुत जल दोस्तों हम लोग जो जल चढ़ाते हैं शरीर में, उस जल की बात हो रहा है, पानी नहीं चढ़ाते वही वाला जल, ऑप्शन में दिए। लेकिन दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट, इसमें करंट पास है, कॉपर सल्फेट से भी जा सकता है और कॉपर से तो जा ही सकता है, लेकिन आंसू जल से करंट पास नहीं होता है, इसलिए विद्युत कुचालक है। कहता है एलईडी में छोटा पैर हमेशा होता है दोस्तों, धन ध्रुव होता है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है का आंसर है कि टेलुरिन एक लोकप्रिय है दोस्तों, टेलुरिन एक पॉलिस्टर है दोस्तों। अगला याद रखिएगा, कहता है कि भारत में रेयन का पहला कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों, बिहार में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। कहता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वलन ताप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला है दोस्तों, आग उत्पन्न करने के लिए उनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आग उत्पन्न करने के लिए वायु, ईंधन, ऊष्मा सभी की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ क्या यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कोक का आजकल यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला है दोस्तों, मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कहलाते हैं दोस्तों, कार्बनीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसे धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है और आर्सेनिक भी है, यानी इसका आंसर ऑप्शन में इनमें से सभी। कहता है कि इनमें से क्या अधातु होते भी विद्युत का सुचालक है। दोस्तों ग्रेफाइट। अगला है दोस्तों, कहता है धातु का ऑक्साइड कैसा व्यवहार करता है। दोस्तों क्षारीय व्यवहार करता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश उत्पन्न होता है। दोस्तों रासायनिक, और दोस्तों जब पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय, दोनों उत्पन्न होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। अगला है, प्रति देश ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं। दोस्तों 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पर किस पशु के लिए। दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और दोस्तों ये बिहार में है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता पिता के कितने गुणसूत्र संयुग्मन लेते हैं। दोस्तों 23 गुणसूत्र संयुग्मन लेते हैं। अगला है, लड़कों में मूंछ और दाढ़ी आना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से मूंछ और दाढ़ी आता है दोस्तों। अगला है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। दोस्तों गर्भाशय में संपन्न होती है। अगला है दोस्तों, कहता है जटिल जीवों में बने होते हैं। दोस्तों कोशिका के बाद उत्तक बने होते हैं, उत्तक के बाद उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही दोस्तों। अगला है, कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं। दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, ये दोस्तों हर साल पूछे ही जा रहे हैं। अगला है, वनस्पति, जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन को बचाने के लिए संरक्षित रखना है। तो दोस्तों ये है जैव रिजर्व मंडल। अगला है,
ग्रीन हाउस का प्रभाव कार्य है दोस्तों अत्यधिक। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाना। अगला है खेत में खरपतवार घटाने को निराई कहते हैं दोस्तों। निराई थोड़ा हल्ला होता है दोस्तों, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हुए, सॉरी उसके लिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, दिन है इसलिए ऐसा हो रहा है, रात होता तो नहीं होता। वर्षा ऋतु में पाई जाने वाली फसल दोस्तों को खरीफ फसल कहा जाता है। अगला दोस्तों बस अपना आंसर मिला दीजिए दोस्तों। गेहूं में रस्ट रोग होने के कारण है दोस्तों कवक के कारण से रस्ट रोग हो जाता है। अगला है दोस्तों जीवाणुओं में निरंतरता के कारण आवश्यकता है दोस्तों प्रजनन। जीवों में निरंतर होने के मतलब जनन रहेगा तब तो निरंतर बनी रहेगा, और न जनन नहीं होगा तो दोस्तों निरंतर बना के चलेगा। अगला है दोस्तों एस्टेरोन है दोस्तों पुरुष हार्मोन है दोस्तों। एस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। अगला है दोस्तों कहता है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था दोस्तों 1998 में पहुंचा, 1498 में पहुंचा था। कहता है रैयतबारी प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये है टॉमस मुनरो। अगला है दोस्तों संथाल विद्रोह का नेता कौन था, दोस्तों ये सिद्धू थे। सिद्धू ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है जूट उद्योग का प्रथम केंद्र कहाँ खोला गया था दोस्तों, बंगाल कोलकाता में खोला गया था। अगला है दोस्तों कहता है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला है दांडी मार्च दोस्तों गुजरात से साबरमती आश्रम तक 1930 को चलाया गया था। 12 मार्च 1930 को चलाया गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों और इसका पर नेता थे गांधी जी दोस्तों। कहता है कि फिर दोस्तों यही साफ साफ दिया है क्वेश्चन, फिर आपको बता देता हूँ। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1914 में दोस्तों। रैयतबारी टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू। उसके बाद दोस्तों जूट केंद्र पश्चिम बंगाल कोलकाता में खोला गया था 1920 में। कौन आंदोलन हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन हुआ था। दांडी मार्च गुजरात से शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से दोस्तों, और दांडी नमक स्थान पर जाकर नमक कर को कानून को तोड़ दिया गया। कहता है दिल्ली चलो का नारा क्या दिया दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। काला कानून दोस्तों रोलर एक्ट को 1919 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। इसमें गांधी जी बोले थे करो या मरो, यानी इसी से खुश होकर सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बापू कहा था, राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों। रंगून के रेडियो पर से संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, BR अम्बेडकर। दोस्तों मैंने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आ गया इसमें, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, आपको बहुत फायदा होगा। कहता है भारतीय संविधान का लागू कब हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था दोस्तों। कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1927 को शुरू हुआ था। अगला है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्षेत्र का उद्योग दोस्तों निजी क्षेत्र का उद्योग है दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त ये सार्वजनिक है दोस्तों स्टील। अगला है दोस्तों कृषि, जिस कृषि में किसान मुक्त अपने परिवार की आवश्यकता को पूरी करता है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कहता है कि जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है दोस्तों, तो रोजगार दोस्तों। अगला है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है नवीकरणीय, जिससे फिर से बनाया जा सकता है दोस्तों, सूरज ऊर्जा को फिर से बना सकते हैं। नवीकरणीय का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों ये नवीकरणीय बायोगैस पवन ऊर्जा दोस्तों नवीकरणीय उदाहरण नहीं है, तो कोयला है दोस्तों, कोयला सही है दोस्तों। अगला है कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो दोस्तों मानव निर्मित संसाधन है दोस्तों कैंसर। कैंसर के उपचार के इलाज मानव ने ही खोजा है। अगला है दोस्तों कहता है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक दोस्तों ये है बैंक, ये सेवा क्षेत्र के दोस्तों है। तीसरा सेट कहता है टेक्सो किस नदी के, टेक्सो दोस्तों टिक्सको, टाटा टिस्को दोस्तों स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला है दोस्तों बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है दोस्तों, तो दोस्तों जैविक संख्या गोबर से, रसोई अपशिष्ट से, और दोस्तों इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। कहता है कि धात्विक खनिज पाए जाते हैं अग्नेय चट्टान में दोस्तों पाए जाते हैं, सॉरी तो धात्विक खनिज अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कहता है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ब्राज़ील है। अगला है दोस्तों किस खनिज को कोयला काला सोना कहा जाता है दोस्तों, काला सोना दोस्तों कहा जाता है कोयला को, और काला हीरा दोस्तों कहा जाता है पेट्रोलियम को। कहता है कि कौन सा लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है दोस्तों, संविधान। किसी देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है दोस्तों। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया, और मौलिक अधिकार दोस्तों कुल 6 हैं, और अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक इसका वर्णित है। अगला है दोस्तों, संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों, सरकार का आलोचना करना नहीं है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? दोस्तों, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, लेकिन न्यायपालिका नहीं है दोस्तों। कहता है कि संविधान संरक्षण कौन होता है? दोस्तों, संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला कहता है, भारत में विधि सेवा प्राधिकरण का 1998 में लागू किया गया था दोस्तों। कहता है, कौन सा उपभोक्ता सरकारी समिति की विशेषता नहीं है? दोस्तों, इसका आंसर होगा जातिवाद का महत्व नहीं देता है दोस्तों। अगला है, सहकारिता एक संगठन है? दोस्तों, ऐच्छिक संगठन है। सहकारिता दोस्तों कानूनी संगठन है। अगला है दोस्तों, कुपोषण रोग के लिए काम करने की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। कोई भी रोग हो उसका संस्था, कुछ चाहे कोरोना वायरस हो, कोई भी महामारी हो, उसके लिए WHO तैयार रहता है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, कहता है भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगले वीडियो में मैं आपको गणित और रीजनिंग का आंसर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों